नमस्ते किसान भाइयों, आइए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि किसान अपनी मुख्य फसल कपास के साथ में किस तरीके से दूसरी फसल ले सकता है और इस फसल के द्वारा किसान किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकता है और कपास में लगने वाली लागत जैसे निंदाई गुड़ाई और जुताई को कम कर सकता है। और इसके बारे में अधिक जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम मनीष सिंह चौहान है और मैं बायो रिसर्च में कार्यरत हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि आपने हमारे पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। धन्यवाद। आज के हमारे वीडियो का मुख्य शीर्षक है अंतर्वर्तीय फसल। तो आइए इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हम हमारे मित्र सावन कुशवाहा से जानते हैं कि कैसे करें और किस तरीके से कर सकते हैं। सावन कुशवाहा बायो रिसर्च में कार्यरत हूँ। तो आज का जो वीडियो का थीम है और जो विषय है अंतर्वर्ती फसल, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आपका। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने अंतर्वर्ती फसल में क्या किया और कौन सी फसल का चुनाव किया। तो जब हमने किया ट्रायल तो हमने देखा कि हमने फसल में खीरा ककड़ी और टिंडा का चुनाव किया। इन दो मुख्य फसलों का चुनाव करने का एक उद्देश्य ये भी था कि ये बहुत ही कम समय में अपना उत्पादन दे देती है। अगर हम टेंसी की बात करें तो ये हमारे पास उत्पादन देना शुरू कर दिया था 35 दिन में और खीरा ककड़ी ने लगभग 40 दिन में शुरू कर दिया था। तो अगर बात करें तो हमारा 60 दिन के अंतराल में हमने सारा इन सब्जियों का उत्पादन ले लिया था। तो अगर जैसे बोनी की बात की जाए तो हमने इसमें कपास और वेजिटेबल सब्जियों एक साथ में सोइंग की थी हमने। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि अंतर्वर्ती फसल के द्वारा किसान अपनी लागत को कैसे कम कर सकता है? मनीष, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हमने क्या किया। सबसे पहले हमने जब ट्रायल किया था तो हमारे कुछ प्लाट थे जिसमें हमने सिर्फ कपास बोया था और कुछ ट्रायल था जिसमें कपास के साथ हमने ये खीरा ककड़ी और टेंसी की थी। तो जब हमने देखा कि जिन प्लाटों में हमारा सिर्फ कपास था तो उसमें हमको 3 बार निंदाई लगी और जिन प्लाटों में कपास के साथ हमारी खीरा ककड़ी और टेंसी थी वहाँ पर हमको एक ही बार निंदेगी और करीबन एक ही बार हमने बेलों से जुताई की थी। तो जिससे हमारी लागत कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि कपास जहाँ सिर्फ कपास था उसके मुकाबले हमारा जो इंटरक्रॉपिंग था अंतर्वर्ती फसल थी उसमें खर्चा करीबन 3 लाख चीज़ें अगर देखी जाए तो जैसे किसान कंपोस्ट डालता है कपास में। तो जब हमने ये ट्रायल किया था तो हमने जिसमें सिर्फ कपास था और जिसमें अंतर्वर्ती फसल थे और उन प्लाटों में भी हमने एक मात्रा में ही अपना सारा कंपोस्ट एक बार में दिया है, जो हम हमारे जैविक में किसानों को रिकमेंडेड करते हैं कि 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से दिया था। ऐसा नहीं है कि जिसमें कपास था उसमें हमने ज़्यादा दिया, जिसमें अंतर्वर्ती फसल थे उसमें 2-3 बार दिया। हमने एक ही बार में दिया और मात्रा एक जैसी ही रखी। अच्छा, तो सावन आप मेरे को ये बताइए कि आपने बताया कि इसमें निंदाई गुड़ाई और जुताई का खर्चा कम हो रहा है, तो ये कैसे संभव? मनीष, ऐसा है कि जब हम कपास सिर्फ करते हैं और कपास के साथ दूसरी फसल करते हैं तो एक फ़र्क होता है कि जब हमने कपास के साथ सब्जियाँ की टेंसी की तो इसमें क्या होता है कि जब इसकी बेल चली तो इसे सारे ज़मीन को कवर कर लिया और जब ज़मीन कवर हो जाती है तो नया चारा नहीं आ पाता। तो ये जो हमारी बेल थी इसने ये मान के चलो कि हमारा मल्चिंग का काम क्या है, कवर क्रॉप का काम क्या है, जिससे हमारी निंदाई भी 1 निंदाई 2 निंदाई बच गई और इंटरकल्चर मतलब ये बोलो कि जुताई का खर्चा भी बच गया कहीं ना कहीं। अच्छा सावन, आप हमें क्या बता सकते हैं कि कुछ किसानों का मानना है कि अगर हम कपास के साथ में खीरा ककड़ी और टिंडी जैसी फसल करते हैं तो कहीं ना कहीं मेन क्रॉप जो कपास है हमारी उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, कह सकते हैं? नहीं, जब हमने ट्रायल किया तो कुछ प्लाटों में हमने कपास बोया और कुछ प्लाटों में कपास के साथ हमने ये अंतर्वर्ती फसल जैसे टेंसी और खीरा ककड़ी की। पर जब हमने इसका उत्पादन देखा कपास का तीनों ट्रायल में तो जब हमको पता चला कि जब कपास का उत्पादन आया तो तीनों का एक सिमिलर आया। हम ये बोल सकते हैं कि कपास और जो टेंसी के साथ कपास का उनका उत्पादन लगभग 21 क्विंटल 40 किलो के लगभग आया और जिसमें हमने ककड़ी की थी उसका उत्पादन हमको मिला है 19 क्विंटल 50 किलो के लगभग। मनीष, इसमें एक चीज़ और भी है कि किसान इसमें अपनी रिस्क भी कवर कर सकता है। रिस्क का मतलब अगर बात की जाए तो जैसे कपास हमारी लंबे समय तक चलती है, 6 महीने में उत्पादन देती है और ख़त्म होती है। पर जब हम अंतर्वर्ती फसल करते हैं जैसे टेंसी और टिंडा किया है या फिर
फसल क्या होती है कि हमको 60 दिन में ही इसका उत्पादन मिल जाता है और उसके बाद में ये फसल 6 महीने बाद होती है। तो अगर उस समय अगर बारिश ज़्यादा होती है जो इस साल हो रही है, तो अगर कहीं ना कहीं हमारा कपास खराब होता है तो तब तक क्या होता है कि किसान इन अंतर्वर्ती फसलों से उसका उत्पादन लेके कहीं ना कहीं अपने रिस्क को कम कर सकता है। तो सावन, क्या आप हमें बता सकते हैं जब आपने ट्रायल किया तो आपको किस ट्रायल में ज़्यादा बचत मिली और किसान कौन से अंतर्वर्ती फसल को अपनाए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके? तो ये बहुत ही अच्छी बात है मनीष, क्योंकि अंततः जब किसान कोई भी फसल करता है तो अपनी बचत को देखता है। जब हमने ट्रायल किया तो हमने भी जब आखिरी में बचत को देखा, तो जब हमने जिस ट्रायल में सिर्फ कपास किया था उसमें हमको 27,000 के लगभग प्रति हेक्टेयर की सबसे बचत हुई थी, सारे खर्चे काट के। और हम टेंसी के साथ जब हमने कपास किया तो दोनों क्रॉप का मिला के, दोनों फसल का मिला के हमको बचत 46 से 43,000 के लगभग हुई थी। और जब हमने कपास और ककड़ी का कैलकुलेशन किया, उसकी गणना की, तो हमको बचत कहीं ना कहीं मिली 24,000 के लगभग। पर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये सलाह देंगे कि वो कपास के साथ टेंसी करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा बचत होने का एक कारण ये भी होता है कि जो टेंसी टिंडे का जो भाव रहता है उसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं उससे हमारी आय भी बढ़ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सावन जी कि आपने अंतर्वर्तीय फसल के बारे में इतने अच्छे से बताया। और आपने जो अभी भी बताया कि हम कपास के साथ जो टिंडा करेंगे तो उससे हमें अच्छी बचत मिलेगी। तो हम लोग किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप कपास के साथ टिंडा की फसल का उपयोग करें, जिससे आपको आय में बढ़ोतरी मिलेगी और आपको इसमें लगने वाली लागत जैसे निंदाई, गुड़ाई और जुताई में लागत कम लगेगी। धन्यवाद।